हमारे छोटे उद्योगों के लिए, और हम उनका फ़ायदा ले नहीं पाते हैं। जैसे सर ने कहा कि इन्होंने 120 करोड़ का यहाँ टूल रूम बनाया हुआ है, उसके बीच में कोर्स के लिए जितने हिमाचल में ITI कॉलेज हैं उससे सभी को जोड़ दिया जाए कि इन्होंने 1 साल में वहाँ पर ट्रेनिंग दी। तो हमें भी, जहाँ गवर्नमेंट इतना लघु उद्योगों के लिए इन्वेस्टमेंट कर रही है, हमें उसका फ़ायदा लेना चाहिए। ये तो एक फ़ायदा इनकी टेक्निकल, ये जो MSME प्रयोगिक केंद्र है उसका है। दूसरा, बहुत सारी स्कीमें हैं हमारे को जो केंद्र सरकार की हैं, जो लोगों को फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर जो बनती हैं, जिनकी पहली पीढ़ी होती है, अपने काम से सीख के किसी फैक्ट्री से अपना उद्योग 2-4 लोगों से जब लगाते हैं, उसमें चैलेंज बहुत आते हैं। क्योंकि शुरू में आप अकाउंटेंट भी खुद ही होती हैं, मार्केटिंग मैनेजर भी आप, सेल्समैन भी खुद होते हैं, वहाँ छोटा मोटा फॉल्ट आता है मशीन का, आपको सारे काम खुद करने पड़ते हैं। क्योंकि जहाँ तक मेरा सफ़र रहा है तो मैं 2011-12 तक खुद ही बिल काटता था, चंडीगढ़ आके मशीनें देखनी कौन सा क्या करती हैं। जैसे जैसे गवर्नमेंट की स्कीमों का पता लगता जाता है, हमें उसका फ़ायदा लेते हैं, तो हम धीरे धीरे अपने लघु उद्योग 2-4 लोगों के संगठन से लेके फिर थोड़ा उसमें ग्रोथ करना शुरू करती हैं। तो जब तक हम फर्स्ट जनरेशन वाले आते हैं, उनके पास फर्स्ट चैलेंज ये होता है कि उनको एक बिजनेस की सेंस नहीं होती हैं, और वो कहीं से सीख के जिसमें कुछ करने का मादा होता है वो आगे बढ़ती हैं। फिर चैलेंज दूसरा आता है कि आपके पास उद्योग लगाने के लिए एक पूंजी चाहिए होती है। हम गवर्नमेंट वाले सेक्टर से आते हैं, क्योंकि हमारा पहले कोई बिजनेस में नहीं है, तो कैश का भी उतना फ्लो होता है। तो स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत पैसा हम अपना इकट्ठा करते हैं घर वालों से, बाकी हमें केंद्र सरकार की जो स्कीमें हैं, CGT SME, मैंने भी वहीं से शुरू किया था अपना बिजनेस। आज भी मेरा स्मॉल स्केल ही बिजनेस है, पर उन्होंने पहले 50 लाख तक लिमिट होती थी 15-20 साल पहले, उसको 1 करोड़ कर दिया। अब 2 करोड़ करने के बाद मेरे को लगता है 5 या 10 करोड़ कर दिए, 10 करोड़ कर दिए CGT SME में। आप अपने ग्रोथ को टाइम से, जैसे पहले छोटा मोटी जरूरत होती थी, आप गवर्नमेंट की स्कीम से आप उसको जिस मर्जी लेवल तक ले जा सकती हैं, क्योंकि आपकी हिस्ट्री क्रिएट हो जाती है, आप बैंक के साथ जुड़े रहते हैं अच्छी तरह से, तो उसको आपको CGT SME के अमाउंट को देने में कोई गुरेज नहीं होता।